राहुल गांधी जी यहाँ अम्बेडकर कल्याण छात्रावास दरभंगा में आए और उन्होंने अपना संबोधन दिया, छात्रों से संवाद किया, छात्रों की विभिन्न समस्याओं को समझा और जातिगत जनगणना पर और निजी क्षेत्र में भी आरक्षण है और ये जो 50% का आरक्षण का है उसको तोड़ के उसके दायरा को बढ़ाया जाए। तो इस पे उन्होंने बात की है और शिक्षा पे वो उन्होंने विशेष जोर दिया है कि उन्होंने पिछले लोकसभा में जातिगत जनगणना को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और उनको उन्होंने अभी सिद्ध करवा के दिखाया। मजबूरन बस बीजेपी के सरकार को कही झुकवा दिया है जातिगत जनगणना पे, तो उनसे उम्मीद बढ़ जाए। जातिगत जनगणना से बिहार और देश को बहुत बहुत फ़ायदा है इस मायने में कि जो इसका 85% है, आज़ादी को मिले 75 साल हो गए, उसके बाद भी हम लोग का जो भागीदारी है वो बिल्कुल अभी भी नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, हम लोग का जो बड़े बड़े पदों पे नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, हम लोग का जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स नहीं हमको है। निजी क्षेत्र में जो है SC ST चाहे OBC जो भी हो, जो आरक्षण के लायक हो, इकोनॉमिकल जो EWS हो, चाहे सबको आरक्षण मिलना चाहिए, निजी क्षेत्र हो चाहे सरकारी क्षेत्र हो, सभी जगह पे। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। शिक्षा न्याय संवाद को लेकर छात्रों से संवाद करना चाहते थे राहुल गांधी और आज बिहार के धरती दरभंगा पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन ने उनको रोक दिया। फिर भी राहुल गांधी ज़बरदस्ती अम्बेडकर कल्याण छात्रावास दरभंगा पहुंचे और छात्रों को संबोधित किए। 5 से 6 मिनट छात्रों से बात किए, उसके बाद वो पटना रवाना हो गए। हमारे साथ बात करने के लिए जो तमाम छात्र हैं, जो कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं कि जब कांग्रेस की मांग है कि 50% जो आरक्षण है उसको ख़त्म करके उसको बढ़ाया जाएगा। हम बात करेंगे छात्रों से, आखिर राहुल गांधी पहुँचे, क्या कुछ हुआ? जी, राहुल गांधी जी यहाँ अम्बेडकर कल्याण छात्रावास दरभंगा में आए और उन्होंने अपना संबोधन दिया, छात्रों से संवाद किया, छात्रों की विभिन्न समस्याओं को समझा और जातिगत जनगणना पर और निजी क्षेत्र में भी आरक्षण है और ये जो 50% का आरक्षण का है उसको तोड़ के उसके दायरा को बढ़ाया जाए। तो इस पे उन्होंने बात की है और शिक्षा पे वो उन्होंने विशेष जोर दिया है। इन सब मुद्दों पर उनसे बात हुई है सर। अच्छा, क्या लगता है कांग्रेस ये सब जो वादे कर रही है कि ये सब काम करेंगे, उम्मीद है, भरोसा है कि कांग्रेस करेगी? जो उम्मीद पे ही तो सर दुनिया कायम है, मतलब उम्मीद तो है उनसे। उम्मीद इसलिए भी बढ़ जाती है कि उन्होंने पिछले लोकसभा में जातिगत जनगणना को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और उनको उन्होंने अभी सिद्ध करवा के दिखाया। मजबूरन बस बीजेपी के सरकार को कही झुकवा दिया है जातिगत जनगणना पे, तो उनसे उम्मीद बढ़ जाती है इसलिए भी कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। हम लोग का जो समस्याएं थी उनको उन्होंने संसद में उठाने का भी आश्वासन दिया है और आगामी चुनाव में मुद्दा बनाने का आश्वासन भी दिए हैं। तो जातिगत जनगणना होगा, क्या इसमें बिहार या देश में इसे क्या फ़ायदा होगा? जातिगत जनगणना से बिहार और देश को बहुत बहुत फ़ायदा है इस मायने में कि जो इसका 85% है, आज़ादी को मिले 75 साल हो गए, उसके बाद भी हम लोग का जो भागीदारी है वो बिल्कुल अभी भी नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, हम लोग का जो बड़े बड़े पदों पे नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, हम लोग का जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स नहीं हैं, तो उसमें अभी भागीदारी वैसी हुई नहीं है। जितना आरक्षण मिला है, क्या अभी भी उतने लोग हमारे हैं? बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए भी एक पता चलेगा कि किस कैटेगरी के किसके लोग कहाँ पर किस में कितने भागीदारी है। तो जातिगत जनगणना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि ताकि जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिल सके। राहुल गांधी कर रहे हैं कि अब जो निजी क्षेत्र में हो, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो कॉलेजें हैं, उसमें भी अब आरक्षण मिलना चाहिए। इसकी बात भी राहुल गांधी कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो पहले से ही हमारे संविधान में वर्णित है, आर्टिकल 15(5) में जो निजी क्षेत्रों में आरक्षण है उसका तो प्रावधान है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। क्योंकि ये सरकार चाहती नहीं है कि SC ST OBC के लोग मतलब इसका आर्थिक रूप से ये मजबूत हो, क्योंकि और पढ़े लिखे जब ही शिक्षित हो जाएंगे तो वो सवाल करेंगे, वो आपको धर्म के नाम पे भटकाएंगे, विज्ञान से दूर करेंगे, शिक्षा से दूर करेंगे, लेकिन जब जहाँ पर बात शिक्षा की, भविष्य की होगी वहाँ पे वो आपका साथ नहीं देंगे। तो ऐसे ही बीजेपी की RSS की मानसिकता शुरू से ही रही है। तो इस सवाल को राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब राहुल गांधी आप लोगों से मुलाकात मिलने के लिए पहुंचे तो क्या लगा? राहुल गांधी में क्या वैसा उम्मीद दिख रहा है आप लोगों को? जी, राहुल गांधी में आए तो मैं वही छात्र हूँ जो अकेला राहुल गांधी से मिला और उनसे संवाद किया। यहाँ पे बहुत सारे छात्र थे, तो उन्होंने पूछा कि आपकी क्या क्या समस्या है। तो मैंने उनको विभिन्न समस्याएं कहा और उनसे उम्मीद इसलिए है कि वो जितनी शालीनता से और जितने मतलब अच्छे से एक छोटे से छोटे आदमी से हाथ मिलाए, बात किए, मिले और उतने आत्मीयता से, तो इस पे उससे भरोसा बढ़ जाती है। तो बहुत बहुत उम्मीद है। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, आपके माता पिता क्या करते हैं, तो मैंने उनको बताया। ये भी पूछे, ये भी लास्ट में कहे कि आप अपने माता पिता को मेरी तरफ से नमस्कार कहिएगा। जी।
तो ये उनसे मिल के हमको बहुत बहुत अच्छा लगा है। चलिए, उम्मीद है कि राहुल गांधी कुछ SC ST OBC के छात्रों के लिए बड़ा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा करने का उनका प्लान भी है और वो करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद भी है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुभाष कुमार रजक है और सबसे पहले मैं आपके चैनल नेशनल दस्तक को जितने भी दर्शक उसको हम धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, ये बताइए आप, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जो निजी क्षेत्र में है, जो प्राइवेट कंपनियां है या 50 ये सब में आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 15(5) में ऐसा दिया गया है कि ये प्रावधान हो सकता है। एकदम देखिए, निजी क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं सरकार का भी योगदान होता है। कोई भी कंपनी अगर कंपनी लगाता है भारत देश में चाहे कहीं भी, तो उसमें सरकार का कहीं ना कहीं योगदान होता ही होता है। तो अगर कहा जाए तो अंशतः उसमें सरकार का ही योगदान होता है चलाने में। तो इसीलिए हमको निजी क्षेत्र में जो है SC ST चाहे OBC जो भी हो, जो आरक्षण के लायक हो, इकोनॉमिकल जो EWS हो, चाहे सबको आरक्षण मिलना चाहिए, निजी क्षेत्र हो चाहे सरकारी क्षेत्र हो, सभी जगह पे। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि संशोधन करके सरकार लागू करे, नहीं तो ज़बरदस्ती करवाएंगे। जैसे जातिगत जनगणना की मांग राहुल गांधी वर्षों से करते आ रहे थे, आखिरकार में भाजपा सरकार ने एग्री कर दिया कि जातिगत जनगणना हो। एकदम जातिगत जनगणना सही था, इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार को जो अभी हमारे चला रहे हैं सरकार, उसको झुकना पड़ा, क्योंकि वो सही था कहीं ना कहीं। और वो सही जो हुआ वो राहुल गांधी के बदौलत ही हुआ। ये बात सबको पता है। जातिगत जनगणना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिसकी जितनी भागीदारी जनसंख्या होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी, इसलिए जातिगत जनगणना जरूरी है हमारे देश में। जो 50% आरक्षण आप लोग को मिल रहा है, तो उसको उस दायरे को तोड़ करके आगे बढ़ाने की दायरा की भी बात कर रहे हैं राहुल गांधी। एकदम जो भी सही हो हम लोग उसके सपोर्ट में ही रहेंगे हमेशा, और ज़रूरी भी है। SC ST अभी भी देख रहे हैं तो जो शहर में रहते हैं कई मतलब देखा जाए तो 100% में 10-20% ही ऐसा है जो शिक्षित हो चुका है। और सबसे पहले तो हमको SC ST वर्ग में जाके शिक्षा के महत्व को बताना होगा। और इसलिए कहीं SC ST होता है क्या, जो कम उम्र में ही अपने बाल बच्चों को काम करने मजदूरी करने भेज देते हैं, तो पहले हमको उसको बच्चों को गार्जियन को ये सिखाना पड़ेगा जो शिक्षा जरूरी है। हमारे जो शिक्षा हम लोग हासिल कर सकते हैं, सबसे पहले ये कॉन्फिडेंस दिलाना होगा हमको गरीब के बच्चों में और गरीब के माँ बाप में। इसलिए हम लोग को शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा वो सिरनी के दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो राहुल गांधी के साथ हैं आप लोग? एकदम साथ है। राहुल गांधी के साथ इसलिए है क्योंकि वो बंदा इतना डाउन टू अर्थ है, जो उसके पास उतना संसाधन होने के बाद भी अगर उसके जगह पर कोई और विपक्ष का नेता होता तो वो अभी तक अपना राजनीतिक जीवन या करियर छोड़ दिया चुका था, क्योंकि उसको इतना परेशान किया गया कि वो अभी तक छोड़ दिया रहता, या तो उसमें पक्ष में मिल जाता। लेकिन उन्होंने सच के साथ अभी भी डट के खड़ा है, और परेशान होने के बाद भी वो अपना अभी हक के लिए, हम लोग के लिए हक के लड़ रहा है, क्योंकि उसके पास इतना धन दौलत है, वो बैठ के अपना ज़िंदगी बिता सकता है, उसका साथ पुष्ट खा सकता है, लेकिन तभी वो हम लोग के लिए लड़ रहा है। इसीलिए हम लोग उसके साथ हैं, और उनमें दिखता है ईमानदारी दिखता है कहीं ना कहीं। तो राहुल गांधी में ईमानदारी दिखता है। राहुल गांधी SC ST OBC छात्रों से आज संवाद करने दरभंगा पहुंचे थे, और प्रशासन ने उन्हें रोका, लेकिन फिर भी राहुल गांधी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़े और दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास में छात्रों से मुलाकात किए और छात्रों को बोलें कि हम 50% जो आरक्षण का दायरा है उसको तोड़ करके और भी बढ़ाएंगे, और निजी क्षेत्र में और जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें आरक्षण भी होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 15(5) में ये प्रावधान है कि सरकार चाहे तो इसमें लागू कर सकती है। बहरहाल छात्र भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी जैसा योद्धा व्यक्ति आगे बात कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ हैं। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया देनी कमेंट बॉक्स में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, दरभंगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।